गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं बनियापुर मेला का सैर कराते हैं। देखते हैं बनियापुर मेला का आरंभ जब सोनपुर मेला ख़त्म होता है उसके बाद से ही, यानी पूरा नहीं ख़त्म होता है। कहने का मतलब 1 जनवरी से बनियापुर मेला का आरंभ होता है और ये मेला लगभग 2 या 3 महीने तक चलता है। लेकिन शुरू में इस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, यानी कि बहुत दूर दूर से बैल बेचने के लिए आते थे, घोड़े भी आते थे। लेकिन समय के हिसाब से इसमें भी परिवर्तन हुआ। लेकिन आज भी ये मेला बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है और बहुत बहुत दूर से लोग भी आते हैं और काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलती है। हम सुबह में ही पहुँचे हैं, इसलिए इस मेले में इस वक्त उतना भीड़ नहीं है। यदि हम छपरा से आते हैं तो हम छपरा होते हुए यानी बनियापुर पहुंचते हैं। अब बनियापुर के मेला के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। बनियापुर से जो पुल पड़ता है, नदी का पुल, उससे लगभग सीधे 1 किलोमीटर के आसपास एकदम मेन रोड पे ही है, पड़ता है आगा। और यदि हम सिवान से आते हैं तो एक रूट होता है, यानी जनता बाज़ार होकर आते हैं। वहाँ से टेढ़ी घाट होकर भी आ सकते हैं, या कन्हौली हाई स्कूल है वहाँ से होकर फिर हम बनियापुर आ सकते हैं। और दूसरा है जैसे मलमलिया, भगवानपुर होते हुए शाहजिदपुर, हाफेचूर, डारीबाड़ी होते हुए भी बनियापुर मेला हम आ सकते हैं। इस बार हम देखते हैं बनियापुर मेला का आकर्षण का केंद्र रहा है बच्चों का खिलौना। यानी बच्चों के लिए कितने तरह के खिलौने आए हैं जो काफ़ी इंटरटेनमेंट का साधन है। इतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट का साधन इससे पहले मेले में कभी नहीं आया था, जो सब लोगों के साथ साथ बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव कर रहा है, अपने ओर आकर्षित कर रहा है। इस समय देखते हैं हम कि सबसे बड़ी जो विशेषता है वो एशियन मेगा, यानी कि जलपरी वाला जो जलपरी आई हुई है, जो काफ़ी फेमस है। काफ़ी यानी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसे देखने के लिए। और ये भी देखते हैं कि उतना महंगा भी नहीं है टिकट जितना सोचा जाता है। और जगह हम देखते हैं काफ़ी महंगा, लेकिन यहाँ काफ़ी सस्ता है। और इसके अलावा बहुत से दुकानें हैं, यानी कहने का मतलब हर तरह का इंटरटेनमेंट का साधन है बच्चों के लिए। तो इतना इंटरटेनमेंट का साधन है कि इससे ज़्यादा, यानी कहने का मतलब इससे ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं हो था इंटरटेनमेंट का साधन। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार प्रशासन काफ़ी चौकस है और प्रशासन हर जगह जाल बिछाया हुआ है। प्रशासन भी इससे पहले इतना अट्रैक्टिव नहीं था जितना इस बार है। और इस बार इतना भीड़ हो रहा है कि कहना भी मुश्किल हो रहा है कि इतना भीड़ हमने कभी इस मेले में देखा ही नहीं है। 2 बजे के बाद 2 बजे 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेले में। यहाँ तक कि पुलिस के जो प्रशासन है वो रोड पर यानी इतने फोर्सें होती हैं जो लोगों को केवल हटाने में, साइड करने में व्यस्त रहती हैं। तो हम चलते हैं मेले में, देखते हैं क्या क्या है। ये आपके सामने है, एक से बढ़कर एक झूले हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। अभी मैं बोला ना कि सुबह में है, यानी 9 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूं, इसलिए उतनी भीड़ नहीं है। इस मेले में 12 बजे के बाद ही भीड़ होती है। और ये हम देखते हैं कि सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट का साधन झूला ही है। तरह तरह का, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार का झूले। और इसके अलावा इस मेले में आप देखेंगे कपड़े से लेकर मिठाइयों से लेकर, इस मेले की एक और ख़ासियत है, सबसे बड़ा यहाँ मीठा का जलेबी काफ़ी फेमस है। इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मीठे के जलेबी के लिए। और